ज़िंदगी में ना कई बार थोड़ा-सा झूठ बोलना पड़ता है। इतना झूठ बोलना पड़ता है जैसे दाल में आप नमक डाल दो, क्योंकि फीकी दाल जो है ना वो अच्छी नहीं लगेगी। झूठ बोलने की आदत नहीं होनी चाहिए, कंपल्सिव लायर नहीं होने चाहिए आप कि हर बात में झूठ बोलते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में ज़्यादा जिनको सक्सेस नहीं मिलती है वो कंपल्सिव लाइंग पे आ जाते हैं। या तो कंपल्सिव लाइंग पे आ जाते हैं या इम्पोस्टर बन जाते हैं। कंपल्सिव लाइंग मतलब हर चीज़ में उनको झूठ बोलना ही होता है। घर से मान लो 4 किलोमीटर दूर है, घर वालों का फ़ोन आते ही बोलेंगे बस मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, पहुँच ही गया मैं। या फिर वो इम्पोस्टर का काम करते हैं कि हमारे घर में हमारे दादाजी आईएएस थे, ये था, वो था, और खुद ब्लिंकिट में काम कर रहा होगा। ओके? तो ये अगर एक्सट्रीम में चला जाए ना, झूठ बोलना, और एक्सट्रीम में आपने मेहनत की, आपको सक्सेस नहीं मिली, तो ये 2 चीज़ें आपकी बाहर निकलती है। लेकिन कभी-कभी थोड़ा-सा झूठ बोलना जो है, वो चलता है। ज़िंदगी को हल्का-सा फ्लेवरफुल बनाया जा सकता है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। यूपीएससी का एग्ज़ाम करने के बाद में एसएसबी के लिए मुझे इलाहाबाद जाना था। तो हम इलाहाबाद पहुंच गए। उन दिनों ना जैसे आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट होती हैं एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए, बहुत सॉलिड कोर्स करवाते हैं, साइकोलॉजी के चीज़ें कराते हैं, जीटीओ के टास्क करते हैं, जो कुछ भी होता है वो सब बहुत अच्छे से स्टूडेंट को प्रिपेयर करके जाते हैं। जब मैंने अपेयर किया था उस वक्त कोई एक आधी इंस्टीट्यूट होगी, मुझे उसके बारे में पता भी नहीं था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि एसएसबी में 5 दिन हमसे करवाएंगे क्या। कोई जीटीओ का नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। बस वो उन्होंने जो बोला था, एक सफ़ेद निक्कर और ये ऐसे ऐसे कपड़े लेके आने, हम बस वो लेके पहुंच गए वहाँ पे। ओके, तो पहले दिन ही पहले उन्होंने फिजिकल करवाया, वो जो वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स होते हैं वो करवाए। तो वो करवाने के बाद में फिर हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ। तो साइकोलॉजी में एक पिक्टोरियल टेस्ट था जिसमें पिक्चर्स दिखाते थे, वो फ्लैश करते थे, और उस पिक्चर को देख करके विद इन मिनट आपको कोई ना कोई स्टोरी लिखनी पड़ती थी। तो मुझे याद है पहली पिक्चर जो उन्होंने दिखाई उसमें एक रिवर दिखाई, एक बोट दिखाई, और एक आदमी पानी में दिखाया जैसे वो पानी में गिर गया, मतलब उसके जो हाव भाव दिख रहे थे। तो लोगों ने किस्म किस्म की कहानियां लिखी होंगी, जो भी किसी ने लिखी होगी वो मुझे पता नहीं, पर मैंने क्या लिखी मैं बता देता हूँ। तो मैंने उसको ऐसे पोर्ट्रे किया कि हम घूमने जा रहे थे और अनफॉर्चुनेटली एक जो है फ्रेंड वो पानी में गिर गया, बैलेंस ठीक नहीं बना उसका, एज पे बैठा हुआ था, और मुझे स्विमिंग आती थी, मैंने जंप मारा और उसको पानी से बाहर निकाला, थोड़ी सी फर्स्ट एड दी, नॉर्मल हो गया, और हम अपना जो भी फन के लिए आए थे वो कंटिन्यू रखा। तो एक ये बड़ी पॉजिटिव सी स्टोरी बन गई, मेरे मेंटल एटीट्यूड को दिखाती थी कि हाँ ये बहुत पॉजिटिव इंसान है, हैप्पी इंसान है, और सब कुछ ठीक है। तो बस इसी तरीके से बहुत सारी स्टोरीज थी, हमने लिख दी और हो गया। लेकिन इस स्टोरी में मैंने एक झूठ बोला था। वो झूठ ये था कि मुझे पानी से डर लगता था, मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, और ये चीज़ मुझे बहुत तंग कर रही थी। टकाटक टकाटक के, यार तुझे स्विमिंग तो आती नहीं है, और तूने स्टोरी में लिख दिया कि मैंने जंप मारा और उसको बाहर निकाल दिया। एनीवे, उसके बाद में जीटीओ टास्क हुए। जीटीओ टास्क मेरे को बहुत सिंपल लगे, फट्टे उठा करके, ईंटें उठा करके किसी तरीके से कोई ऑब्स्टेकल क्रॉस करना होता था। इट वॉज सीरियसली नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर मी। उसके बाद में कुछ एक इम्प्रॉम्प्चू टॉक देनी होती है, वो एक टॉपिक देते हैं, उसके ऊपर में थोड़ी देर के लिए आपको बोलना होता है, फिर ग्रुप डिस्कशन होती है। तो इस टाइप का जो भी काम था, मुझे इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। हो सकता है कुछ स्टूडेंट तैयार वैयार होके आए होंगे। सिर्फ एक ही चीज़ मेरे दिमाग में थी कि तेने फट्टा मारा, तेने ना झूठ बोला, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता था, आदत नहीं थी मुझे। तो उसके बाद में लास्ट डे क्या होता है, इंटरव्यू होता है। तो मुझे याद है अभी भी, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, आई थिंक कर्नल बाखुंडी थे उस वक्त, और आई वॉज द फर्स्ट वन जो इंटरव्यू के लिए गया था। तो जैसे ही मैं जाकर के वहाँ बैठा तो उन्होंने बोला, सो रजनीश, स्विमिंग की कौन कौन सी फॉर्म्स आती हैं। और ये क्वेश्चन ना एंटिसिपेटेड था ये, क्योंकि मैं कई दिनों से सोच रहा था कि स्विमिंग से रिलेटेड मैंने यार एक फट्टा मारा है। तो मैंने क्या किया, जो बाकी लोग आए हुए थे उनमें से एक स्विमर था,
तो मैंने उससे ऐसी बात कर ली कि यार स्विमिंग में क्या होता है, तो उसने मेरे को बता दिया था कि इस टाइप से फॉर्म होती है, ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है, फ्री स्ट्रोक होता है, इस टाइप से उसने बता दिया था कि और ऐसे ऐसे करते हैं। और थोड़ा सा उससे प्रोसीजर पूछ लिया था कि अगर कोई डूब रहा हो तो उसको कैसे बचाना है, क्या करना है। तो उसने बता दिया बिकॉज ही वॉज ए गुड स्विमर। लेकिन मैंने प्रैक्टिकल वो सब नहीं किया था, लेकिन मैंने ऐसी थोड़ी सी नॉलेज गेन कर ली थी। और जाते ही प्रेसिडेंट ऑफ दी उस एसएसबी के बोर्ड ने पहला क्वेश्चन यही पूछा कि तुम्हें कौन सी फॉर्म आती है। मैंने कहा सर ऑल फॉर्म्स, बट आई लाइक फ्री स्टाइल, मुझे अच्छा लगता है फ्री स्टाइल। तो सर अच्छा ओके। एंड बाकी फिर उन्होंने और क्वेश्चन पूछे एंड आई वाज वेरी कंफर्टेबल आंसरिंग देम एटसेट्रा। तो आप समझने की कोशिश करो। मैंने एक फट्टा मारा था जब वो पिक्टोरियल टेस्ट हुआ था कि ऐसे ऐसे एक पानी में डूब गया और मैंने जाकर के उसको बचाया। मुझे स्विमिंग नहीं आती थी और उस चीज़ को मैं अपने दिमाग में लेके चला और आगे जब सेम सिचुएशन आई तो मैंने उसको मेंटेन रखा। इस चीज़ को ध्यान रख लेना। जिंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप झूठ बोलोगे तो आप उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे और कहीं ना कहीं आप पकड़े भी जाओगे और बहुत गलत हो जाएगा। आप खुद के बारे में अच्छा नहीं महसूस करोगे। लेकिन अगर बहुत कम झूठ बोलते हो, कभी कभार कोई थोड़ा सा बैंडेड टाइप कहीं पर एक आधी चिपकी लगा देते हो, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और उसको आगे मैनेज भी कर सकते हो, तो थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर आप झूठ बोलोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसके आगे की कहानी बताऊं थोड़ी सी। सिलेक्शन हो गई। हालांकि इससे पहले जो है कम से कम 4 बैच जो है वॉश आउट हुए थे, मतलब कोई सिलेक्ट नहीं हुआ था। और इस बैच में मैं सिलेक्ट हुआ था। तो उसके बाद में मेडिकल होता है और मेडिकल होने के बाद में फिर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तो ट्रेनिंग में वही स्विमिंग पूल। अब स्विमिंग पूल में जैसे ही गए, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन करके खड़े हो गए, तो मेरी हालत फिर खराब होगी कि यार मैंने तो एसएसबी में बताया था कि मेरे को स्विमिंग आती है और ऐसा आती है, और अब अगर मैंने जंप मारा स्विमिंग नहीं आई तो मुश्किल हो जाएगी। मतलब मेरा तो झूठ पकड़ा जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। एनी हाउ, तो पहले पूछा जाता है कि नॉन स्विमर कौन कौन है और स्विमर कौन कौन है। तो मैं स्विमर वाली लाइन में खड़ा हो गया और फिर स्टार्टिंग बोर्ड से हमें जंप करवाया गया तो कूद गए हम भी। तो जैसे बाकी लोग हाथ पांव मार रहे थे, हमने भी हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। तो मेरे ख्याल से 3-4 मीटर तो मैं आगे चला गया, लेकिन उसके बाद में अटक गया। उसके बाद में एक ही जगह पे मैं हाथ पांव मार रहा था, मैं आगे जा ही नहीं रहा था। तो फिर किसी तरीके से इंस्ट्रक्टर ने मेरे को साइड में किया और मैं बहुत डर गया कि अब यार ये लोग रिपोर्ट भेजेंगे। वहां से शायद रिपोर्ट आई होगी कि कैडेट को स्विमिंग नहीं आती थी, और या आपने लिखा था स्विमिंग आती है, इसको तो स्विमिंग आती नहीं है। और मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गया। लेकिन मैंने कहा यार ये सब जब तक क्लैरिफिकेशंस होगी तब तक टाइम निकल जाएगा। तो मैंने एवरीडे इवनिंग जब भी टाइम लगता था पूल पे आना शुरू कर दिया और स्विमिंग करनी शुरू कर दी। कोई नहीं होता था कई बार पूल पे ना, आई यूज्ड टू बी ऑल बाय माय सेल्फ। करते करते थोड़े दिनों के अंदर में आई स्टार्टेड स्विमिंग। ओके, तो स्विमिंग तो आ गई थी। हाइट का डर मेरा अभी भी चल रहा था। और काफी टाइम के बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि एसएसबी और एकेडमी में जो ट्रेनिंग होती है उसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। वहां से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आती। वहां आप सिलेक्ट हो जाते हो और आप सीधे एकेडमी आ जाते हो। ओके, तो जिंदगी में जोर से ज्यादा झूठ नहीं बोलना है। कभी कभी छोटा सा पैबंद बैंडेड की तरह एक झूठ आप बोल सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि उसको ब्यूटीफुली आप आगे लेकर के चलो। राइट? आई होप यू गेट समथिंग आउट ऑफ दिस ओल्ड स्टोरी। फिर क्या, टेक केयर, इट्स योर लाइफ।